चलो क्या पढ़े थे? पहला चैप्टर था, कहानी का प्लॉट था ना। थोड़ा सा फिर आओ ना, कहानी का प्लॉट। पूजन साहब लो किताब। उधर एक ही तो बुक है ना, आगे मेरे को बुक है, ये पकड़ो फटाक से सब। सर 8 लड़की दी है 40 रुपया। सर 2 लड़की लेती है, शाम में देगी 10 रुपया। ठीक है दे दो। शाम में आती है तू शाम में भी पढ़ाती है? शाम में भी पढ़ाते हैं सर? हाँ हम 3 बजे। किसको? 9th वाला को? नहीं तब बच्चे लोग को 50 बच्चे सबको तो बच्चे वो लोग शाम में भी आती है, मतलब बच्चे के साथ और पढ़ती है। चलो बढ़िया है। बीच में रखो रे। चलो देखो क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, सब थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं फिर से, ठीक है? थोड़ा सा रिपीट कर लेते, जवाब देना। इसके लेखक कौन है? श्री पूजन साहब। जन्म कब हुआ था? 1893 को। कहाँ हुआ था? ऊनवांस बक्सर जिले में, बक्सर बिहार में था। और क्या था क्वेश्चन? और था हाँ, इन कौन सी नौकरी किया करता था? नकल नबीज कहाँ करता था? बनारस के कोर्ट में, बनारस के कोर्ट में। हाँ, उसके बाद है ये नौकरी कब त्याग किया था? क्या कारण था त्यागने का नौकरी? हाँ, 1942 में एक असहयोग आंदोलन हुआ था, वो सहयोग आंदोलन हुआ था, उसी से कुछ उसको हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा, बस इसको नौकरी का त्याग दे दिया, रिजाइन दे दिया। हाँ ठीक है, आंदोलन से। उसके बाद क्या बन गया था? ये टीचर बना था ना, हिंदी विभाग का अध्यापक था, अध्यापक बन गया था। और क्या था? कुछ इसकी रचना थी। इसका बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ, भोलानाथ रचना। और कुछ था? माधुरी। मुंशी जी की बेटी का नाम भगजोगनी था। मतवाला संपादक मंडल था जी। इस संपादक मंडल वही था, कहीं छपता उपता था ना, उसका संपादन भी करता था, संपादक मंडल भी था। हाँ तो मतवाला का संपादक मंडल था ना। मतवाला हिंदी का एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, ठीक है? बहुत फेमस बुक है, पत्रिका है। पत्रिका मतलब पतली वाली, उसको पत्रिका कहते हैं। उस पत्रिका का नाम क्या है? मतवाला है। उसी का ये संपादक मंडल था। उसके बाद और क्या था? हाँ, अपनी भाषा में किसी कुछ लिखा था उपन्यास, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया ये अपनी भाषा में, हम लोग की भाषा में, ठेठ भाषा में एक उपन्यास लिखा था, ठीक है? बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना एक एक चीज़ पढ़ोगे तो साला IAS का एग्जाम थोड़ी देने वाले हम लोग, सिंपल बोर्ड का एग्जाम देंगे, उतना नहीं पढ़ना है। कम समय में कुछ अच्छे पढ़ के अच्छा पास ला लेना है, ठीक है? आते हैं हम चैप्टर पे। इसमें और कुछ नहीं था। हाँ, इसकी मर गई थी, कब मरी थी? कब मरा था ये? 63 में जन्म, 68 में मरा था, 63 में, 1963 में मर गया था। और तो कुछ नहीं था, और कुछ नहीं। हाँ, उसके बाद ये तो हाँ, अब लेखक के बारे में इसको मिटा दे। अब थोड़ा सा लेखक के बारे में तक क्या मिटा देते हैं। पिता चढ़ गया ना, चलो ठीक है। हाँ, अब उसमें क्या क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, एक इसमें हाँ, एक मुंशी जी थे इसमें, थे ना? उसके भाई का क्या नाम था? भाई नाम नहीं था, लेकिन वो दरोगा का ड्यूटी करता था वो। हाँ, बड़ा भाई। ये दरोगा पेशे से क्या था? दरोगा था ना? पेशे मतलब इसका रोजगार क्या था? हाँ, इसकी मुंशी जी की जो बेटी थी वो भगजोगनी थी। ओरिजिनल नाम ये नहीं था जी। हाँ, कल्पना किया गया था नाम कि ये भगजोगनी, हम बोल देते हैं, गाँव घर की कहानी है। हाँ, इसकी घोड़ी जो भाई हाँ, इसके भाई जो दरोगा था, ये घोड़ी जो है पाला करता था, घोड़ी। और इसका दाम 7 रुपया था, ठीक है? ठीक है। आज जो है कितने में चीनी मिलता है जी? 40 रुपये, 10 रुपये पौवा। एक समय था कि हम 2 रुपये पौवा चीनी खाए। हाँ, हमको हो से 2 रुपये पौवा चीनी का। तब तो समय भी देखो ना, 1893 की बात किया जा रहा है, तो घोड़ा होगा।
समय के हिसाब से आज देखो कहाँ से कहाँ चला गया है। 1 रुपया 5 रुपये का वैल्यू नहीं है आज। घर में बच्चा सब से 2 टकिया देते ना, 5 टकिया दो, इतना आज एडवांस हो गया। तो 2 रुपये वाला जमाना है, सीधे 5 टका। हाँ 5 रुपया दो। बेटी था भगजोगनी, जो क्या थी, बहुत ही स्मार्ट थी जी, लड़की जो है बहुत स्मार्ट थी। और कब हुआ था ये बुढ़ाड़ी पर इसको हुआ था, क्योंकि बुढ़िया तो चल गई थी, इसीलिए इसको बहुत जो लोग क्या बोल रहा था समाज में कि बहुत गलत बोल रही थी, क्योंकि इसके जन्म होते ही इसकी पत्नी मर गई थी, इसकी माँ डेथ कर गई थी। चलो आते हैं स्टोरी पर। अब हाँ कहाँ तक थे, गांव के लड़के घर पर जल्दी चलो। बेचारी उस उम्र में उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी। यानी क्या बोल रही है कि उस उम्र में भी मतलब कि लेखक महोदय को बड़ी दया आ रहा। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटी हुई थी, नहीं कपड़े तक पहनने के लिए नहीं था, मात्र जैसे तैसे चिथड़ा लपेट के अपना जीवन यापन करे थे। इतना गरीबी था, जो मुश्किल से उसकी लज्जा ढकने में समर्थ था, मात्र सिर्फ अपनी इज्जत ढकने के लिए वो काबिल था, उतना कपड़ा उसके पास था। उसके सिर पर बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। बाल नहीं लगाओ जी 10 दिन, देखो कैसे बलगुदड़ की तरह लगोगे हैं। एक तो लड़की सबके बाल अपने रहता है, उसका तेल नहीं लगाओगे, उसके बाद देखना बाल इतना ना कर दो, अरे साला लगेगा कहाँ से राक्षसी आई है। तो वही क्या बोल रही है कि उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। बड़ी बच्चा देखेगा तो डर जाएगा जी, कहीं भूत प्रेत आ गया। हाँ उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुण कातर चितावन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला ही टिप दिया। सुंदर तो थी ना जी, लेकिन उसकी गरीबी के कारण जो है उसकी सुंदरता ही ठप पड़ गया। कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती है। सही बात कहा जाता है। हाँ कृत्रिम श्रृंगार मतलब कि जैसे आज के एक है जो नेचुरल श्रृंगार होता था। आज से कुछ वर्ष पहले लोग नेचुरल श्रृंगार करता था जी, लेकिन आज हर चीज़ जो है मिलने लगा कंपनी से। जैसे मान लो काजल है, काजल का उदाहरण देते हैं। आज से कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले काजल क्या खरीद के बनाती थी, सब खुद जो है पारती थी और वही पहनती थी। लेकिन आज देखो सीधा उबला पेंसिल वाला जाके खरीद लेती है और से घस देता है, घसता है कि नहीं जी। अलता लोग आज पहले रंग से अलता घोर के खुद जो है रंग लेती थी पैर, लेकिन आज तुरंत खरीद लेती है। तो आज हर चीज़ बनाया चीज़ खरीद रहा है जी। और कृत्रिम और प्राकृतिक में यह अंतर कि प्रकृति जो दिया है उसी का हम उपयोग कर लिए, और कृत्रिम है कि जो मानव ने बनाया है वो कृत्रिम है। मानव द्वारा निर्मित उसको कृत्रिम कहते हैं, मानव निर्मित जो है वो कृत्रिम कहलाता है, और जो ईश्वर द्वारा निर्मित है उसको प्राकृतिक बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। तो शुरुआत में लोग महिला सब क्या करती थी, बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्यता रहती थी, प्राकृतिक सुंदरता को अपनाती थी। लेकिन आज इतना एक से एक चीज़ वैरायटी आ गया ना जी फैशन के लिए, कि लोग वही खरीद रही है। तो वही बोल रहा है कि उस समय तो अलग ही बात था। कहते हैं कि प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। जब प्राकृतिक श्रृंगार जब रहता है तो उसमें कोई मानव निर्मित का श्रृंगार का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो खूबसूरत लगती है। और एक लड़की अभी भी है जो बिल्कुल बिना श्रृंगार के भी फिर A1 लगती है जी, कोई आलतू फालतू श्रृंगार नहीं करता है। लेकिन आज हर चीज़ में श्रृंगार है जी, पूरा एकदम फुल श्रृंगार करती है और बढ़िया चेहरा खराब कर देती है। सिंपल रहो ना जी। उसके बाद है हाँ, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सज कर शकुंतला जैसे सुंदरी मालूम होती थी। शकुंतला दुष्यंत की पत्नी थी। शकुंतला दुष्यंत एक कहानी है, शकुंतला दुष्यंत याद नहीं आ रहा, ये कहानी तुम लोग सुनी होगी। हाँ गूगल पे सर्च कर लें, बहुत अच्छा स्टोरी है ये शकुंतला दुष्यंत वाला। टाइम लग जाएगा जी, टाइम लग जाएगा, छोड़ो इतना जानो। शकुंतला दुष्यंत का एक कहानी है, घर में मम्मी पापा से पूछ लेना। मम्मी पढ़ी लिखी है? नहीं। मैक्सिमम जो है उस समय महिला को उतना नहीं जागरूक किया जाता था। आज ना महिला हर लोग पढ़ रही है। हमारे घर में भी 3 औरत है ना जी, एक मम्मी है 2 भाभी है, जिसमें से 2 ठप है, 1 वो पढ़ी लिखी है, क्योंकि वो लेटेस्ट जनरेशन की है और वो सब ओल्ड जनरेशन की है। जितना भी ओल्ड है सब पढ़ी लिखी नहीं रहती। किसी तरह 5वां 6वां 8वां किया बहुत है जी, क्योंकि उस समय लोग महिला को पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था। मेरी मम्मी कम से कम 6 तक पढ़ी है। हमारा मम्मी 6ठा 7वां पढ़ा है, पता नहीं, लेकिन 6ठा 7वां अरे नाम का पढ़ा है सिर्फ, तो वही चीज़ है। पप्पा भी ये पढ़े हैं, पप्पा भी ये पढ़े, तो उस समय भेदभाव होता था बहुत। अब ना लोगों में जागरूकता आ गया कि नहीं, लड़का जब इतना कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती। लोगों के अंदर जागरूक आया तब लड़की को आज पढ़ने के लिए बाहर भी भेजता है, पहले नहीं भेजता था। इसलिए जितना देखोगे पहले ज़माने का महिला कम पढ़ी लिखी है।
क्या हुआ? वो बताइए बढ़ती है। हाँ ये बता रहा है, तो जो बताया वो घटिया चीज़ नहीं था जी, वो बढ़िया चीज़ था। जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी। किसका बड़ाई कर रहा है? उस लड़की भगजोगनी की बड़ाई कर रहा है कि जंगल में एक रहती थी शकुंतला, जो जंगल की चीज़ों से वो अपने आप को सुंदर बना लेती थी। कोई जरूरी नहीं था मनियारी दुकान में जाने का, वो जंगल का ही सामान से पत्ती छाल। शकुंतला का बड़ागिरी कर रहा है, शकुंतला से कंपेयर कर रहा है। जैसे शकुंतला जो है नेचुरल से सज धज के रहती थी, ठीक उससे कम नहीं लग रही थी ये भगजोगनी, उससे कंपेयर कर रहा है, ठीक है, तुलना कर रहा है। वैसे दुष्यंत के राजमहल में 16 श्रृंगार करके भी वह कभी नहीं फबी। फबी मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ मतलब दुष्यंत के राजमहल में, क्योंकि राजा था, राजा दुष्यंत था, तो जब वो राजा था, राजा की पत्नी थी, तो उसके पास क्या सादल का कभी होगा, तो उसका भी इस्तेमाल भरपूर किया करती थी वो। वही बोल रही फबी। न कहता है बड़ा पैसा फावलोज है, नहीं बोलता जी गाँव घर में। फावलोज मतलब कि मिला है, वही चीज़ है फावना। किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पाली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उनके लिए महाकवि की शैवाल जाल लिप्ति कमलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। और पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कम खिल सकता था। इसमें जो है बड़ाई कर रहा है, शकुंतला का बड़ाई कर रहा है, ठीक है ना, हर तरह से। बस मोटा मोटे शकुंतला का बड़ाई कर रहा है, एक एक चीज़ का अर्थ जानना नहीं संभव नहीं है। वह तो दाने दाने पर तरसती रहती थी, लेकिन कौन? भगजोगनी तो दाने दाने पर था। वो तो राजा था, तो चलो राजा की पत्नी थी तो उसके पास अवेलेबल हो गया था। ये तो फटीचर था, गरीब थी ना, इसके पास कोई साधन नहीं था। हाँ, चक्की में पिसी हुई, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह दाने दाने को तरसती रहती थी। एक बित्ता कपड़ा के लिए भी वो मोहताज थी। एक बित्ता कपड़ा मिल जाए वो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। इतना उसके अंदर गरीबी थी इसके पास। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल तक नहीं था उसके पास। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। महीने का एक भी दिन जो है उसको ऐसा नहीं होता था कि वो भरपेट भोजन कर ले। हर दिन जो है उसको कहीं ना कहीं मतलब कि व्यवस्था करना पड़ता था भोजन के लिए। इतनी बड़ी गरीबी थी। लोग कहता है कि हमें गरीब है, हमारे हिसाब से गरीब वो है जिसको ये पता नहीं कि कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पहनेंगे, वो गरीब है जी। हम लोग को क्या खाने पीने का दिक्कत है जी, तो कहाँ से गरीब हुआ? वो तो कह रहे हम गरीब है। गरीब कहाँ से हो यार? गरीब उसको कहते हैं जिसको कल का ठिकाना नहीं कि कल वो क्या खाएगा, कल वो कहाँ रहेगा, वो गरीब है। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, अब क्या? अमीर गरीब इसलिए बताए अपने पास पैसा नहीं इसलिए गरीब है, वो गरीबी नहीं है जी। गरीबी इसको कहते हैं जो खाने तक के लाले पड़ जाए, वो गरीबी है। सिर पर लगने के लिए, हाँ, महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते हैं? क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं, तो यहाँ पर जो सौंदर्यता का देवता कहाँ से आएगा? हर देखो बैग किया हड्डियों के खंडहर में, हड्डियों खंडर में, यानी एक तो खंडर बोल रहा है, उसके बाद हड्डियों का। हड्डियों में कुछ रहता है जी? हाँ तो रहेगा, चलो मांस है, ये सब चीज़ है, छुच्छो हड्डी है, तो छुच्छो हड्डी पे कहाँ से आएगा कोई? तो वही बोला कि हड्डियों के खंडर में सौंदर्य, जो सौंदर्यता का देवता है, वो खुद नहीं टिक रहे हैं। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगा, मुंशी जी इसका पिता था ना, मुंशी जी, मुंशी जी अब रो रो कर अपना जब दुखड़ा सुनाने लगा, तब कलेजा टुक टुक हो गया। किसका? लेखक महोदय का। कौन था? कहानी शिव पूजन शाह है, उसका टुक टुक हो गया, यानी कि धक धक करने लगा। कितना गरीबी है यार, बड़ी ममता लगने लगा। और ये तो अपने जो है अजीब तरह का आदमी था, बड़ी ममतामयी था। क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तब गस आ जाता है। यह गरीबी की तीखी बार इस लड़की की वजह से और भी अखड़ती है। कहाँ पे गस है? गस, तब गस आ जाता है। गरीबी की तीखी बार इस लड़की की वजह से और भी अखड़ती है। क्यों इस लड़की को दोष दे रहा है कि तू ही जन्म ली है तो हमको गरीबी आई है? इसका बाप जो मुझसे जी, क्योंकि एक समय अमीर था ना जी, एक समय तो बहुत फोटो नहीं जा रहा था, लेकिन जब बेटी जन्म लिया तो ये गरीब हो गया। विशेष करके दरगाह जब मरा, तब दरगाह मरा तब जो ये गरीब हो गया। तो वही बोला, जब से ये बेटी जन्म लिया तब से स्थिति और दयनीय हो गई है। ढेर बड़ा चैप्टर है कि खत्म तो हो गया, आज ही तो खत्म हो जाएगा जी। क्या बोला था नहीं होगा? हाँ, देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरख धंधारी हो गए। गोरख धंधारी मतलब कि बलगुद्दर की तरह एकदम है, एकदम ऐसे खड़ा, एकदम डनिया की तरह, पूरा भूत प्रेत की तरह।
घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का डाना होता। जुआ मतलब उसको ढीलो ढीलो बोलते हैं ना, वो ढीले को जुआ बोलता है, जुआ। जुओ हाँ, जू जो है ढीला होता है, जू। इसको इंग्लिश में चिड़ियाघर बोलते हैं। जू मतलब चिड़िया होता है, जू हाउस, चिड़ियाघर। तो वही बोल रहा है, इसका बाप बोल रहा है कि अगर इसके घर में माँ रहती ना तो इस तरह का स्थिति नहीं रहता, बाल उल तो ठीक ठाक करके रखते, ढीला उला नहीं पड़ता है इसका बाल में। लेकिन बाप तो थोड़े सेवा सत्कार करेगा जी। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुएं सुस्ती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयस्कर नहीं, एक बूंद कभी नसीब नहीं तेल। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी छोटी करा लेती। क्या बोला बाप? यदि हमारे घर में तेल होता तो कंघी तो किसी से मांग के हम कर लेते, तेल वो नहीं है। सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो ना बनता। बोला कि अगर तेल भी रहता तो जाके दूसरे यहाँ बालू थकड़ लेते। कम से कम जो घोंसला जो बनाया है चिड़ियों का, है चिड़िया घोंसला, चिड़िया कौन है जी? बाल का चिड़िया कौन है? ये ढीला है, ढीला ढीले जो बाल का चिड़िया है। तो लोग को भी ढीला है क्या? एकदम खन खन रख, ढीला रहता है तो एकदम हालत खराब करता है, खच 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 खच। तो कभी भी औरत के साथ नहीं सुतना चाहिए। औरत के पास एकदम 100% ढीला होगा। हाँ, एक नंबर ढीला होगा ही। कहीं ना कहीं औरत के बीच बैठेगी, ओकर से किसी तरह आ गया बस तो और खटिया खड़ा कर देगा। दूरे रहो औरत से, अकेले सुनते हैं बिंदास। आप तो जानते हैं, एक छोटा सा गांव है, कभी साल 6 मासे में किसी का घर बच्चा पैदा होता है। छोटा सा गांव था, साल 6 महीना में एक बच्चा जन्म लिया। गांव में बहुत है। तो इसके रुखे रुखे बाल के नसीब जगते हैं। गाँव के लड़के अपने अपने घर पेट भर कर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो उनकी बाट जो होती रहती है उनके पीछे पीछे लगी फिरती है, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबाना मिल जाता है। यानी कि गाँव घर का कोई होता है ना जी। जैसे हमारे आदत है, हम घर से निकलते हैं ना तो दालमोट हुआ, बादाम हुआ, पॉकेट में भर के निकलते हैं, और रास्ते में पगले जा रहे हैं। आदत है। चॉकलेट सब नहीं खाते, हम चॉकलेट तो नहीं खाते। घर का ही जो भी प्रोडक्ट है, दालमोट हुआ, बादाम हुआ, पॉकेट में भर लिए। जैसे कल गए थे बिहार, इतना मटर चिमड़ी लाए थे जी, दोनों पॉकेट में भर के पूरा एकदम खाए मस्त से। फिर अगला जाएंगे। मटर बहुत फेवरेट है मेरा, तो वही आदत है। तो उसी प्रकार जब गाँव घर का लड़का सब या लड़की सब निकलती थी ना, तो कुछ बुझा बुझी लेकर निकलती, तो यो जो है बेचारी जो है मांग लेती थी। देख लो 2-4 दाना मिल जाता था, चावल मिल जाता था। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती थी। जब भी कहीं देखा कि खाना पीना बन रहा है, खाने बैठ गया, यो जाके बैठ जाता था। तो उस समय भगाएगा नहीं है ला, इसको भी लोग खिला देती थी। हाँ, खिलाती नहीं थे। ढीठ लग जाने की वजह से घर वालियाँ इसको दूध कारने भी लगता था, नहीं खिलाता था जी, भगा देता था, दूध कारने लगता था। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूँ भाई साहब? ये लेखक महोदय को बता रहा है, ये मुंशी जी बता रहा है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। कहाँ से क्या मैं आपको बताऊँ, इतना बड़ी दुविधा में है। किसी की दी हुई मुट्ठी भीख भर लेने के लिए इसके तल पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में भी जो कुछ अट जाता है, उसी से किसी तरह का पेट जो जल रहा है भूख से, उसको बुझा लेती है। कभी कभी एकाध फका चना चबेना मेरे लिए भी लेती आती है, और उस समय हृदय 2 टूक हो जाता है। बोल रही है, कभी कदाल जब बेटी मेरी जाती है मांगने चांगने के लिए, भीख के लिए, तो जो अपना खाती है, जो इसका छोटा सा अंजुली क्या है, जितना बच्चा छोट उतना अंजुली छोट। हम बड़ा है तो मेरा अंजुली ढेर बड़ा है, हमरा को देगा तो ढेर हटेगा ना जी, अके उकट के याद देगा तो कटी टाटेगा ना। तो वही चीज़ है। तो इसका बोला कि अंजुली जितना टमटता है उतना खाती है, बाकी जो बचल कुचल लेता है हमको भी लाता है। लेकिन ये सब देख के क्या होता है, दिल जो है 2 टूक हो जाता है, बड़ी जो है। उसके बाद किसी दिन भर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज़ से कहती है, बाबूजी भूख लगी है। किसी दिन जब बेटी अपने पापा के पास आती है और कहती है, बाबूजी मुझे भूख लगी है, तो कुछ हो तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ, जी चाहता है गले में फांसी लगा कर मर जाऊँ। सोचो, एक घर में एक छोटी सी बच्ची है, और उसका घर का पापा, उसके घर का गार्जियन उस बच्ची के भूख को शांति न कर पाए और बोल रहा है कि मुझे भूख लगा है। कितना ग्लानि महसूस होता होगा। तो वही लग रहा है कि जब ऐसी स्थिति आती थी, लगता था कि सुसाइड कर ले, पथरी लटका के मर जाए। तो देखो फिर आगे क्या कहता है, ये किसी कुएं तालाब में डूबकर मर जाए। मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवाय इस बच्ची का है कौन। अगर हम मर जाए तो इस बच्ची का तो और गंजन है कि नहीं जी। तो फिर देखो क्या होता है, मेरे सिवाय इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है कौन। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर
चून जुटाती किसी कदर इसकी परवरिश कर ही लेती। सही बात है, बाप भले ना सही से पाल पाए, माँ कितनों गरीब है जी, माँ कभी भी बच्चे को नहीं देख सकती है दुख पे, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से एडजस्ट करेगी। ये माँ का एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, कहीं ना कहीं से भी एडजस्ट करके लाएगी। जैसे सुदामा का कांड पढ़ी है ना, सुदामा वाला, जब सुदामा तो ये कृष्ण जी के चक्कर में था, तो जब बोला था कि जाइए कृष्ण जी के पास, तो लेकिन क्या किया, बोला कि जाइएगा तो खाली आ जाइएगा, तुरंत जो है अगल बगल समाज में गया और भुज्जा भुज्जी 4 तरह का भुज्जा लेके आया और सुदामा को, हाँ चावल का लाया दाना, और इसको सुदामा को दिया कि यही दीजिएगा। और वही ना कृष्ण जी खाया, जो पता चल गया कि इसके अंदर गरीबी है, क्योंकि सुदामा बोला नहीं था वहाँ जाके कृष्ण जी को हमारे साथ ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है, बस खाली बोला कि भाभी जी ये दिया है तुम्हारे लिए, और वही खाया। हाँ दे भी नहीं रहा था, क्योंकि बाहर वापस कर दिया था, लेकिन किसी तरह उसको पता चल गया। हाँ बड़ी अजीब लग रहा था कि राजा है, इसको कैसे हम देंगे, इतना खाएगा। क्योंकि होता है कि मान लो तुम्हारे साथ खेला कूदा आदमी, आज वो बड़े आदमी बन जाए तो अजीब लगता है कि उतना बड़ा आदमी और हम छोटा वाला चीज़ उसको दें, तो वो लेगा, एक्सेप्ट करेगा, जब मेरा तो बेइज्जत नहीं कर देगा। ऐसी भावना थी उसके अंदर, सुदामा के अंदर। लेकिन कृष्ण तो भगवान था, तो उसके अंदर ऐसे भावना रहेगा तो भगवान किस काम का। लेकिन हिम्मत करके शायद हिम्मत नहीं किया, शायद कृष्ण जी था, देख लिया था पटरी इसके कुछ अंदर दबाया है, तो वही बोला कि दो, तब लिया था, तो वही खाया, तो लगा कि स्थिति दयनीय है, तो फिर विश्वकर्मा जी को भेजा था, पूरा बिल्डिंग ठोक दिया, पूरा मिनट नहीं लगा बिल्डिंग ठोक दिया। उसको 2 लोग दे दिया। हाँ जो भी हो, तो वही एक, तो वहाँ भी देखो जो सुदामा की पत्नी थी वो भी क्या किया, तुरंत हर चीज़ एडजस्ट कर लिया। सुदामा की पत्नी का क्या नाम था हमको पता नहीं है, क्या नाम था जी? कौशल्या तो राजा दशरथ की पत्नी थी। भानुमती था क्या? भानुमती था। चलो ठीक है, जो भी रहे, एक मोटा मोटी समझ लगाई जी, बात खत्म। तो मैं एक कहानी का लाइन में 2-3 कहानी सुना देती। जरूरी है जी, जरूरी है। अगर पढ़ना आता, चूँकि ये भी तो हिंदी में लिखा है, अपने से तो पढ़ सकती हो, फिर अक्षय कुमार का क्यों जरूरत है? इसलिए समझाने के लिए। समझाने के लिए, तो समझाने के लिए कहीं से कहीं तो लेकर करना पड़ेगा ना। कोई भी पढ़ाई नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ से लिंक होगा, नहीं तो फिर छुच्छो हम पढ़ देंगे ऐसे करके, नहीं आएगा समझ में। अगर इसकी माँ होती तो, हाँ इसकी माँ होती तो इस तरह का जो स्थिति था ये नहीं होता। और सही बात, आज हमारी भी बात किया जाए, घर में मम्मी नहीं रहती तो हम भूखले दिन भर रह जाते हैं, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं यार, हम बोल नहीं सकते हैं भाभी जी को हमको खाने दीजिए, अपने ऐसे नहीं बोलते, हमारा अपना सिद्धांत है जी। मम्मी रहेगी, जैसे अभी उठे, मम्मी उठ गई, क्योंकि रात में हम खाने के लिए नहीं आए थे, नीचे सो गए थे, क्योंकि दिन भर इधर उधर किए तो थोड़ा सा परेशानी था दिन भर, तो रात में सो गए, तो नहीं गए। तभी जैसे सुबह उठे ना, तो रात ही खाना निकालियो कि कैलेंडर में लेट उसके बाद तुरंत चल दिए। तो माँ आती है तो माँ तुरंत एडजस्ट करेगी, जैसे करेगी, ये चीज़ होता है। तो माँ का एक अलग ही महत्व है जी, माँ का कोई ले सकता है रूप। चलो आते हैं, तो वही इसलिए मुंशी जी बोल रहा है, अगर इसकी माँ रहती ना, ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई इस तरह का उत्पन्न नहीं होता, किसी न किसी तरह से हमारी बेटी जो है अच्छे से ही रहती। हाँ उसके बाद कहाँ गया? हाँ और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते, हाँ ये भी बोला है, अगर यदि हमारे बड़े भाई भी रहता बरकरार तो भी स्थिति नहीं रहता, क्योंकि ये भी पैसा कमा रहा था, अच्छी ज़िंदगी चलता, ये भी बेचारा चला गया, जिस वजह से और स्थिति खराब हो गई। हाँ गुलाब के फूल से ऐसी लड़की को हथेली में फूल बनाए रहते हैं, क्योंकि एकलौता भतीजी रहता है ना जी, बड़ा भाई था ये क्या, दोनों का बड़ा भाई था, तो मतलब कि क्या होगा, भतीजे होगा जी। हाँ भतीजी हुई ना, तो एकलौती भतीजी थी तो बड़ी मानता था, बड़ी, अगर ये जिंदा रहता तो मानता था जरूर है। वही बोला था, अगर ये भी रहता भाई साहब ना, तो ये भी हमारी बेटी को बहुत मानती थी, गुड़िया की तरह रखती थी। गुलाब के फूल सी लड़की की हथेली को हमेशा फूल में बनाए रखती थी, तो जरूर है कि किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी करते। अब इसका शादी ब्याह की बात हो रहा है, जरूर ही किसी राय बहादुर के घर इसकी शादी। राय बहादुर का मतलब किसी अच्छे घर में शादी हो जाना। अगर ये दरोगा साहब रहते हैं ना, तो जरूर है कि किसी राय बहादुर के यहाँ ही शादी होती है। अभी गारंटी नहीं है कि किसके यहाँ शादी हुआ, क्योंकि ला कुछ है नहीं है, और आज के ज़माने में माल पानी देना जरूरी है। तो वही बोला, अगर दरोगा जी रहता तो किसी अच्छे राय बहादुर के यहाँ ही शादी होता। अच्छे राय बहादुर मतलब अच्छे फैमिली में शादी होता कि घर में इसकी शादी। मैं इसकी बात मत कर, मैं भी
उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों का मुतलक खबर तक न था। क्या बोला कि जब दरोगा जी थे तो हम भी ऐसे जीते थे, लगता था कि कोई दिक्कत नहीं, क्या पता था आगे ऐसी स्थिति आने वाली है। तो उसके बाद क्या हो गया, वे भी इस खराज थे कि अपने कफन काठी के लिए भी खूर मुहरा ना छोड़ा है। अपनी ज़िंदगी में ही एक ऐसा चप्पा जमीन बेच खाई, गौ भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गत पर कोई रहम करने वाला नहीं है। क्योंकि इसका स्वभाव खराब था ना जी, इस वजह से ना आज गाँव वाला भी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर इसका नेचर बढ़िया रहता, स्वभाव इसका बढ़िया रहता, तो गाँव वाला इसके सपोर्ट में रहता। लेकिन शुरू से ही कैरेक्टरलेस था, चरित्रहीन था। और इसका भाई वो जो है वो हरामखोर था, क्योंकि दरोगा था, दरोगा तो होता ही है वो हरामखोर। तो ये जिस वजह से दोनों जो है कैरेक्टरलेस था, चरित्रहीन था, जिस वजह से समाज का भी कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद है उल्टे सब लोग ताने जाली के तीर बरसते, क्योंकि गलती किया सब लोग उल्टा ताना मारता था। बड़ी उस समय फोटो नहीं डालता था, आज मूड फ्रेश हो गया, सब लोग इसको ताना दे रहा था। एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग चलता था, एक दिन यह भी कि मेरी हड्डियाँ मुफलिसी की आँच से मोमबत्तियाँ की तरह घुल घुल कर जल रही है। एक समय था कि हम जो है बहुत निकलता है, बड़ी आग जो है मुझता है जी, है डायलॉग है जी, मुहावरा है कि एक समय था बूढ़े अमीर झाड़ता था, आज देखो हड्डी दिख रहा है। यहाँ पे व्यंग किया है। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए। मतलब अपनी बेटी की शादी के लिए हजारों घरों में, 50 घरों में क्या किया, बरतवारी गया, हाथ जोड़कर विनती की, पैर पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कहा डाला बड़े बड़े वकीलों ने, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए, सबसे सुंदर जस्ती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इससे अपने लड़के को शादी मत कीजिएगा। कैसा कैसा डायलॉग दे रहा है ये, बोल रहा है कि आप और जितने भी वकील हैं, ये है, अगर बढ़िया बढ़िया जो अफसर सब, उसकी बेटी रखिए कि हमारी बेटी रखिए, उससे अगर सुंदर ना हुआ तो आप हमारी बेटी को भगा दीजिएगा, शादी नहीं करवाइएगा। ऐसा बोला, इतना सुंदर है आप शादी कर लीजिए। पूरा गोड़ पकड़ रहा है, चित्कार रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है कोई, क्या लीजिए सब सुंदर जस्ती है। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो इसे लड़के की शादी मत कीजिएगा। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल नहीं पिघला। कोई यह कहकर टाल देता था कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती है। मतलब होता है कि जैसे जो लड़का वाला है ना, उसकी माँ का कहना कि नहीं, हम गरीब फटीचर घर में शादी नहीं करेंगे, हमारा दामाद का सेवा सत्कार नहीं होगा सही से, होता है ना। कोई इस बाला बना रहा है, कोई बोल रहा है जिसमें ना सास है ना साला है ना बारात की खातिरदारी करने के से, तो उसके हम शादी नहीं करेंगे। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है। कोई कहता है कि हमारा खानदान बिगड़ जाएगा, इसके शादी कराएगा हमारा खानदान खराब हो जाएगा। ज़्यादातर लोग यही कहते भी ले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो हम शादी नहीं कर रहे हैं। आप उतना तिलक दहेज देने में सक्षम नहीं तो हम काहे के लिए शादी करेंगे। आपके जैसा बहुत है जो हमको तिलक दे रहा है, हम ओकरा शादी करेंगे, आपसे शादी नहीं करेंगे। फिर बिना तिलक दहेज का तो बात ही करना नहीं चाहता। इसी तरह जितने मुंह होते हैं उतने मुंह सुनने में नहीं आए। महज मामूली हैसियतों वालों की महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कूड़ जाता था, गुस्सा चढ़ जाता था। इसको गुस्सा आ जाता था, इतना गिड़गिड़ाते हैं उसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो गुस्सा आ जाता है। जैसे मान लो तू लोग बात करता है ना जी, कभी कदार गुस्सा आ जाता है, डगा देते हैं पकड़ के, लेकिन अभी तक डगाया नहीं है। तो वही होता है, जब अजीज कर देता है इंसान को तो फिर गुस्सा आता है, लेकिन कर भी क्या सकता है, इसका औकात क्या है कुछ औकात इसका, तो ये कुछ भी नहीं कर सकता। मगर गरीबी ने इसका ऐसे पंख तोड़ दिया है कि ये तड़फड़ा भी नहीं सकता। गरीबी की वजह से पूरा पंख जो है टूट चुका है, ये तड़फड़ाएगा, मुंह से बोली तो ढेर निकलेगा। क्या के तेरा का औकात है रे, कुछ औकात नहीं, तो शांति से जा, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझ जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वो कमीना कहा जाता है। क्या बोला यहाँ पे, ये हिंदू समाज को गाली दे रहा है कि हिंदू समाज का कायदा भी बिल्कुल अजीब ढंग का है। जो मोल भाव करके लड़के की बिक्री करता है, तो लड़के की बिक्री कौन कर रहा है, यानी कि लड़के वाला ने बिक्री कर रहा है कि हाँ तोर बेटिया शादी करवा, इतना तिलक लेवा, तब एक मोटरसाइकिल लेवा है, इस तरह का होता। क्या लड़के का ना बोली लगा रहा है कि हमारा लड़का तभी शादी करेगा जब इतना माल दीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि लड़के का बिक्री हो रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझते हैं, और जो गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके लड़की को बेचता है तो वो कमीना कहा जाता है। हम क्या लड़की को बेच रहा था ना जी, लड़की को ले लीजिए, तो जब बेचेगा तो पैसा तो मांगेगा, लेकिन इसको कमीना बोलता है कि पैसा मांगेगा, उल्टा तो हमको ना पैसा देना पड़ेगा।
इसको उल्टा कभी ना समझने लगा। हाँ, मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतना काफ़ी रकम ऐड सकता था। क्या बोल रही है इसका बाप मुंशी जी की, कि यदि हमें मेरा अगर हमको रहता कि हम इस बेटी को बेच दें तो बहुत पैसा हो जाता, बेटी हमारी काफ़ी सुंदर थी, आराम से अच्छे पैसे बेच देते, लेकिन नहीं ना बेचा जी। हाँ, बेचना चाहता तो काफ़ी रकम ऐड सकता था, कम से कम मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर ही आराम से कट जाती। यदि इस बेटी को हमने बेच दिया होता मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाती, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी नहीं लूँगा, अपनी बेटी को बेचकर एक पैसे नहीं लूँगा। चलो इतना तो बुद्धि तो है इसके पास, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए ना, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। मतलब गरीबी की वजह से खान पान नहीं बचा, जिस वजह से वो वृद्धि नहीं हो पाया। जैसे मान लो एक गरीब का बच्चा है, एक अमीर का बच्चा है, वृद्धि कहाँ ज़्यादा होता है? अमीर के जाता है, क्योंकि उसको पौष्टिक भोजन मिलता है, हर तरह से वो माहौल मिलता है, वो जल्दी बढ़ जाता है। और एक छोटा बच्चा है या गरीब घर की बच्ची है या बच्चा है, देखना बहुत धीरे से बढ़ता है। 55 साल 68 साल का बच्चा है, अभी तो कितने टका है, लेकिन वही 4-5 साल का बच्चा भी देखोगे तो इतना बड़ा बड़ा हो गया, एकदम हिस्ट पुष्ट हो गया। क्यों? खान पान का झमेला। ये भी बोला कि सयानी तो हो गई है, उम्र शादी लायक हो गया है, लेकिन भोजन खान पान की वजह से क्या हो गया है, थोड़ा कमज़ोर है, लग नहीं रहा है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूट कर सयानी हो जाती। यदि अगर किसी बढ़िया घर में रहता एकदम फूट कर सयानी होता। जैसे अभी जैसे धान जो है, धान होता है ना जी, धान फूटता है ना, जब ये जो है यहाँ से है, ठीक है, धान का पौधा है, इसमें सिर्फ रहता है, सिर्फ हरा हरा रहता है। जब ये हरा से पीला हो जाता है, यानी इसमें मटेरियल दूध जो है, दूध दाल बन जाता है, तब उसको बोलते हैं ना फूट जाला। तो उसी प्रकार लड़की का भी एक एज होता है, उस एज को क्रॉस करता है तो लड़की भी फूटने लगता है, यानी कि उसके अंदर वृद्धि आने लगती है। तो वही बोला कि अगर बड़े घर में रहता है या अच्छे फैमिली में रहता है तो ये भी क्या होती है, आज सयानी हो जाती है, यानी फूट जाती है, फूट कर सयानी होती है। बदल भरने से खूबसूरती भी रोक ला जाता है। जैसे मान लो एक कुमारी लड़की, ठीक है, और एक शादी हुई लड़की है, आज कुमारी है, शादी होने के बाद देखोगे 2-4 महीने के बाद देखना बहुत सुंदर लगने लगती है, बहुत सुंदर लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रेस हो जाता है। तो वही होता है कि क्या बोल रहा है, हाँ, खूबसूरती भी रोगन चढ़ जाता है। शादी होने के बाद जो है लड़की और खूबसूरत हो जाती है, श्रृंगार भी हो जाता है, और एक मात्र जो सिंदूर है वो तो और खूबसूरत कर देती है, खास करके स्पेशल। तो इसका तो शादी हुए ना है, लेकिन बदन उदन जो है टिड्ढा की तरह है, पतली छितली है, जिस वजह से टिड्ढा मतलब क्या होता है, जिससे हमें फूल पतला है ना जी, ताड़ गाछ क्लियर हो गए लेकिन शरीर में जान नहीं है, टिड्ढा है। तो उसी प्रकार ये टिड्डी थी, टिड्डी बोल सकते हैं, टिड्ढा नहीं बोल सकते हैं, स्त्री का ना जी, ये टिड्डी है, क्योंकि टिड्डी है, शरीर में जान नहीं है, सब पतली छितली है। अगर यही थोड़ा शरीर रहता, मोटा छोटा रहता, देखने में और अच्छी लगती, गाल में फूलल फूलल रहता। तो हाँ, उसके बाद क्या हो गया, बेटी बड़े बेटी जल्दी होती। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद गठिया दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ दिया है। तो बुढ़ऊ को, मुंशी जी को देखो कितने बीमारी पकड़ा है। मोतियाबिंद जो आँख की बीमारी है, उसको सूझता नहीं है। गठिया, गांठ में दर्द उठना, इसको गठिया कहते हैं। हाँ, मुंशी जी को जैसे मान लो जितना गांठ है वहाँ दर्द उठेगा, उसको गठिया रोग बोलते हैं। तो बोला यह बीमारी हमारे पास। दम्मा होता है ना जी, हफ्सेगा जी, हाँ, उसके पास एक सूंघने वाला होता है, मुंह में लगा के एकदम घिंचेगा, एकदम हफ्सी वाला आदमी। तो वो सब है, तो ये सब बीमारी से पीड़ित होती रहता है, खिंचने वाला, वो घिंचता है तब उसका मतलब, हाँ, तो वो सब चीज़ होता है। इस सब की वजह से क्या हो गया, ये भी हाँ, इस सब की वजह से क्या हो गया, निकम्मा हो गया, कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि बीमारी घेर लिया। जब बीमारी घेर लिया तो काम कर पाएगा, मर जाएगा, काम करते करते मर जाएगा। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है कि एक साहब ने मुझे कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का वादा किया है। यानी किसी ने वादा किया है कि हम आपकी बेटी से, साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने से इसके साथ शादी करने का, एक अच्छा सा लड़का मिल गया होगा, साहब है, कौन अफसर होगा, तो बोला है कि हम आपकी बेटी से शादी कर लेंगे, इस वजह से कुछ राहत हुआ है। मुंशी जी बोला कि इस वजह से हमें कुछ राहत। ये कहानी किसको सुना रहा है? शिवपूजन सहाय को सुना रहा है, मुंशी जी सुना रहा है। अपनी बेटी का स्टोरी और सब चीज़ जो सुना रहा है, ये मुंशी जी सुना रहा है। हाँ, तो इससे क्या हो गया, उसको थोड़ा सा राहत हुआ, जान पे जान आया। हाँ, देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं। क्या होता है, बहुत लोग होता है गांव में, जब बढ़िया शादी लगेगा ना, देखना कि भड़का देगा, लड़कियां भाई खोट है या लड़का वो भाई खोट है, इस तरह करके भड़का देता है। यही बोल रहा है कि जब शादी तो लग गया, बोल तो दिया है, पता नहीं गाँव वाला चुतिया सब है, भड़का उड़का दे, तो इसको यो डर है।
हाँ, मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, यानी बस खाली एगो प्रॉब्लम ये है कि लड़की का एज थोड़ा ज़्यादा है, सॉरी लड़का का एज थोड़ा ज़्यादा है। और ख़ास करके नौकरी वाला जितने भी लड़का रहता है वो एज रहता है, क्योंकि नौकरी लेने के चक्कर में उम्र बिता देता है। शादी का 21 से 30 के अंदर शादी कर लिया ना, वो परफेक्ट शादी है जी। 21 से 30 के अंदर ये परफेक्ट है जी। लोग 30 क्रॉस कर देता है यार, 38-40 में करता है यार। बताओ, वो 38-40 में शादी किया, लड़की थोड़े कि 30 का करता है, सब 20-22 का करता है। सोचो 20 साल की छोटी सब लड़की करती है। और उसके बाद बचवा जब होगा तो मैया जवाने रहेगी। अब मैया जवाने रहेगी, अब पापा बुढ़ा जाएगा। बहुत है जी, इस तरह का बहुत है। बुढ़ऊ तो बूढ़ा हो गया, बुढ़िया तो कभी जवाने है। तो वही चीज़ है, यही सब कर क्योंकि जो है लड़का जो है 40-45 क्रॉस कर गया, लड़की तो खोजता है एकदम चोखो माल। तो चोखो खोजेगा तो जवान रहेगा। ये सब चीज़ है। हाँ, कहाँ थे? 41-42। हाँ, कहाँ हरा गया? हाँ, 41-42 की। मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। मिला 41 से 42 मिला तो है ना, मिला तो परिवार तो बढ़ जाएगा। छाती पर पत्थर रखकर इस राज को, किला को क्या कर देंगे? विदा कर देंगे। इसके बाद मुंशी जी का क्या हो गया? गला रुंध गया, यानी गला थोड़ा बैठ गया, क्योंकि बड़ी दुख से अपना कहानी व्यतीत कर रहा था। बहुत बिलख कर रो उठा, कानने लगा ये सब कहानी सुना के। भगजोगनी को गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगा। अनेक प्रयत्न करके भी किसी प्रकार उनको आश्वासन ना दे सका। लेखक महोदय बोल रहा है कि काफ़ी रोने लगा, तो बहुत कुछ समझाया बुझाया, आश्वासन दिए, लेकिन नहीं संभव हुआ। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम में रहता पड़ जाता था, वो तसल्ली देना ठट्ठा नहीं होता। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपनी कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया। कुंवारे मुंशी जी जो लेखक महोदय है, इसका भी कई दोस्त कुंवारा था, तो इसकी जो दर्दनाक जो है कहानी सुनकर उसको भी लगा कि हमको भी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इसका जितना भी दोस्त था लेखक महोदय का, अपने दोस्त को बोला कैसी इसी एक लड़की है, गरीब घर की लड़की शादी ब्याह करोगे? तो देखो फिर क्या क्या हुआ। अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे, किंतु सब ने मेरी बात अनसुनी कर दी। यानी लेखक महोदय का कोई बात नहीं सुना, नहीं हमें शादी नहीं करेगा, हमें तिलक ले जाए, इतना लेगा, ये तो बेचारी दे ले सकता था, सब अनसुनी कर दिया। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधारक संबंधी विषयों पर बड़े सहन गुमान से लेखनी चलाते थे। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रडुए मित्र भी राजी न हो पाए। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गया। वही जो बूढ़ा था 42 साल का बुढ़ौती आदमी, वही अस्ता पस्ता के क्रस बिया किया। अरे शिव पूजन साहब लेखक है। इस कहानी को जो है कहानी सुना रहा है उसका बाप लेखक को, वही लेखक कहानी छाप दिया कि ये कहानी वास्तव में मार्मिक कहानी है, लोगों को सीखना चाहिए इसका, और प्रकाशित करा दिया। इसीलिए तुम्हारे किताब में दे दिया। तुम्हारे बुक में क्यों इस किताब में क्यों ये कहानी डाला? कि कुछ सीख मिले, कि इससे बच्चों को सीख मिले कि हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमारी स्थिति भी समाज में ऐसे कई सारे लड़कियां हैं जो इस तरह की स्थिति है, तो ऐसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? इस तरह का होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और आज तो हमारा देश लोकतांत्रिक है, सरकार है, तो सरकार तो सपोर्ट करता ही है। गाँव घर का पंचायत मुखिया ये सब होता है, सपोर्ट करता ही है। आज उससे होता है जी, कितने लोग गरीब है, इतना जितना स्थिति इसका दयनीय खराब था, इस तरह का तो नहीं होने देगा समाज, कहीं ना कहीं एडजस्ट करके देगा। आज वो समाज है। हाँ, उसके बाद है, हाँ कहाँ है, कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी, हाँ कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। यानी शादी ब्याह कर लिया और जो रस्म था सब पूरा करके अब ये चिंता से उबर उठा। कतिल करना जरे कहानी सुन के करने लगा। बहुत एक हम फिल्म देखे थे, माँ फिल्म। कौन माँ फिल्म देखा जी? जितेंद्र का। नहीं सर, भोजपुरी में भोजपुरी का मत नाम ले, भोजपुरी घटिया फिल्म है। अरे हम हिंदी फिल्म की बात करें, पुरनका फिल्म माँ फिल्म, जिसमें जो एक बच्चा रहता है, जो बच्चे को जो क्या करता है, जितेंद्र कहीं चला जाता है और जो है इसकी माँ इस बच्चे का जो माँ जो है वो बहुत रोज ये फिल्म में कान गए जी, रो गए हैं। वही बोल रहे हैं कि एक स्टोरी होता है जो पूरे आत्मा को झकझोर के रख देगा। उस बच्चे को क्या करता है, धूप में देता है, कुतवा जो उस बच्चे को बचाता है,
वो जो है जेल का कड़ी जो है उसको तोड़ के दांत से फोड़ कर के कुतबा धूप से उठा के मलहम लगाया, दूध पिलाया, पूरा सेवा सत्कार कुतबा किया। उसके बाद उसका जो मैया जो है भूत बन के आई, और क्योंकि कुत्ता को भूत दिखता है तो वही जो है कुतबा के सहारे जो है पालता पोसता है। भूत कुत्ता को भूत दिखता है, इसीलिए भोंकता है। रात में काय उबिल बुलाते पड़ता है, उसको दिख जाता है जो भी कुछ आत्मा परमात्मा होता है उसको दिख जाता है। इसीलिए जैसे उसको कुछ आठ हुआ, हमको नहीं दिख रहा लेकिन कुतबा को दिख गया, आठ हुआ वो बुकला स्टार्ट करेगा कहाँ को पार किया है। इसीलिए भुगते रहता है रात बिहार में 12-1 बजे 2 बजे, उसको दिखता है, उसके अंदर वो क्वालिटी है। तो कुछ कुछ स्टोरी होता है जो क्या करता है अंदर से झकझोर देता है, रोने पर मजबूर करता है। ये एक ऐसी फिल्म था जिसमें हम भी रो गए थे। भूत बन के आती है ना। हाँ, भूत बन के आती है और सबसे बदला लेती है। हाँ, क्या हुआ? नहीं, वो सबको नहीं दिखता है, सिर्फ कुत्ता को दिखता है। इसीलिए फोर्स में या पुलिस में कुत्ता को रखा जाता है। हाँ, वो देख मुझे निकाल देता है। केस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें सूंघने की क्षमता और देखने की क्षमता काफ़ी गुना तेज है। वो सिर्फ कपड़ा दे दो, जहाँ मर्डर हुआ है ना मर्डर वाला कपड़ा उसको सूंघा दो, खून उसका सूंघ के और वो अंदाज लगा लेगा, वहाँ जाके खोद के निकाल लेगा लाश को, बखने लगेगा। उसके अंदर वो एक्सपर्टीज है। बहुत कुत्ता एक्सपर्ट रहता है, इसीलिए कुत्ता को फोर्स में रखा जाता है। हाँ, आते हैं बेचारे मुंशी जी की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, क्योंकि बड़ी छाती पर बोझ था कि एक बेटी है, जवान बेटी है, शादी ब्याह कैसे कराए। लेकिन किसी ने शादी किया, इसका बोझ उतर गया। मगर घर में कोई पानी देने वाला भी नहीं रह गया। एकलौती बेटी थी, पानी वानी देता था, सेवा सत्कार करता था, वो नहीं रह गया। अब हम अकेले रह गए। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक टल बोल गए। गौ वालों ने गले में घड़ा बांध कर नदी में डुबा दिया। यानी कि ये बूढ़ाऊ जो है तुलसी जी मर गया। तो गौ बेटिया तो नहीं आ पाया, मर गया। तो इसको गौ वाला ने क्या किया, मुड़िया में घैला उला बांध करके गंगा नदी में फेंक दिया। हाँ, क्या करने वाला इसका कोई है जी? गौ वाला काहे के लिए करेगा? गौ वाला को तो फुर्सत है। बगजोगली भटकेगा तो वही जो उसको उस तरह किया उसको फिर उसको जो है लतियाएगा ये बुतवा, नहीं कहता। हम तो कभी देखे नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लोग बोलता है। सर बोलता है कि मरने के बाद उसके वो जो रतन पैसे में क्या खो देता है कि चल नहीं पाए। तो क्या साइंस जो ये सब कुछ नहीं मानता है, साइंस ये सब कुछ नहीं मानता है। भले शास्त्र ये सब हो जा पहले ये सब मानता है, लेकिन साइंस बोलोगे ना, साइंस हर एक चीज़ का प्रूफ खोजेगा। तुम इस चीज़ को भूत को बता रहे तो प्रूफ करो भूत है, और है हम तुम लोग बोल सकती हो, लेकिन साइंस इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाया, और जिस चीज़ का प्रूफ नहीं है वो नहीं मानेगा। आत्मा है सर, आत्मा है। इस चीज़ को साइंस देखो प्रूफ कैसे किया था। एक बच्चा था, नवजात शिशु था, शीशा में पे किया और आत्मा जो है उस शीशा को फोड़ के बाहर निकल गया। तो वहाँ से साइंटिस्ट लगाया कि नहीं आत्मा होता है। अब कैसा होता है, किस तरह का होता है पता नहीं, क्योंकि वो अदृश्य होता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही रूप है, और परमात्मा तुमको कभी दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा क्या है, परमात्मा का रूप है। ये आत्मा जैसे हम मरेंगे तो आत्मा क्या होगा, परमात्मा से मिल जाएगा, और वही परमात्मा का माने तो किसी जगह दूसरे जगह देगा। हाँ, बस देख लिया कि छेदा होकर निकल गया। बहुत सूक्ष्म होता है जी, बहुत सूक्ष्म होता है। सोचो ना, एक पिपड़ी है, चीटी वो कितनी टका है, ओकरो अंदर आत्मा है, और वो जो हमारे अंदर आत्मा ना वही वाला आत्मा। ऐसा नहीं कि हम इतने बड़ा है तो हमारा बड़ा आत्मा और छोटे तो और छोटा आत्मा, ऐसा नहीं है। आत्मा सबका एक ही प्रकार है, इसलिए बहुत सूक्ष्म है आत्मा। क्या हुआ? एक अरे फिल्म सब में उस सब में एक अंदाज लगाया है कि दिया की तरह लौ की तरह जलता है, क्या सच्चाई क्या गलत वो पता नहीं है। ठीक है, हाँ, बगजोगली जीती है, आज वह पूर्ण युवती है, आज वो जीती जागती है, जीवित है बगजोगली, आज वह पूर्ण युवती है, युवती। उसका शरीर भरा पड़ा है, फूला क्योंकि शादी ब्याह हो गया तो प्रोग्रेस तो होगा ही, पति हो गया। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय। ओहो, अगर पति मर गया जी, हाँ, फिर उसके सौतेले बेटा शादी होता है। उसका पति मर गया तो फिर उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। यानी कि उसका जो बेटा हुआ ना, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है, उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, और दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। यानी कि जिससे 41 साल का जो छोड़वा था, जिस शादी किया तो पहले वो शादी कर चुका था, और उसका बेटवा भी था,
ठीक है। उसका बेटा भी था, उसके बाद वो कलिया उसका मर गया तो दूसरा शादी किया, किससे? बगजोगली से। अब बगजोगली से किया तो फिर भी बुढ़ऊ वो चल गया, क्योंकि बताए थे जब उम्र ज़्यादा रहेगा तो छोड़िया तो जबले रहेगा, बुढ़वा चल गया। तो ये जो है ये बगजोगली जिंदे रह गई, तो बगजोगली जिंदे रहेगी तब इसका उम्र बचा है ना, तो कैसे ज़िंदगी काटेगा? तो फिर अपने सौतेले बेटे से शादी कर लिया। बस यहाँ पे तुम्हारा कहानी खत्म हो गया। हाँ, सौतेले बेटे सब। क्वेश्चन आंसर अगले दिन करेंगे। एग्जाम में तुम एग्जाम दोगी स्कूल में ना, उसमें आएगा। हम तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? पूछ देंगे। प्लॉट का नाम क्या है? कथानक। हाँ, प्लॉट का नाम क्या? प्लॉट का नाम कथानक है। प्लॉट का नाम? सब हाँ, कथानक। कलाविद, कला का क्या था? इस शब्दार्थ है जी। ठीक है, बता देते। एक सेकंड, अब सुनो डायलॉग मेरा, सुनो। क्या अच्छा था ना जी? 1 मिनट में टाइम हो गया क्या? 1 मिनट में बज 1 मिनट में अलार्म बजेगा। देखो ध्यान से देखो। कितना? 8:30 बजे छुट्टी देते हैं सर। 8 बजे। आज की तारीख है? 10 तारीख है। क्या लिखा है? 12 तारीख को तुम लोग का एग्जाम है, 6 बजे से 8 बजे तक। 6 बजे से 8 बजे तक? हाँ मतलब दोनों क्लास का हाँ, 2 घंटा उधर एग्जाम होगा, 2 घंटा इधर। एक इधर खुशी सर रहेंगे, हम उससे उधर रहेंगे। एग्जाम होगा OMR सीट पर। क्या सर? OMR सीट पर एग्जाम होगा। गोलका रंगना वाला है, ठीक है। वो हम देंगे कॉपी, उस पर रखना है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। क्या क्या पढ़ाए थे? भाषा पढ़ाए थे, वर्ण पढ़ाए थे। वर्ण में स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयुग्मा, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, बलाघात पढ़ाए थे। उसके बाद संधि विच्छेद पढ़ाए थे। संधि में स्वर में दीर्घ, गुण, यन, वृद्धि आदि। व्यंजन में पढ़ाए थे, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ा दिए थे। सर इस समय कैसे आएगा? इस सब में भाषा सब में कि भाषा किसे? जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। एक सेकंड समझ लो। भाषा कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? पूछेंगे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का क्या साधन है? लिखना, बोलना, पढ़ना, इशारों से, इनमें से सभी। वो व्याकरण वाला होता है। हम क्या क्वेश्चन पूछे? अपनी बातों को व्यक्त करने का क्या साधन है? लिखकर, बोलकर, इशारों में, या इनमें से सभी? उत्तर इनमें से सभी होगा। डी नंबर। इस तरह का क्वेश्चन बना रहेगा। यानी कि जो बड़का क्वेश्चन लिखा है ना जी, उससे भी हम ऑब्जेक्टिव निकाल देंगे। यानी कि तुम लोग को बस खाली वो माइंड में रखना है, ठीक है। बस उस चीज़ को बड़ा जो लिखा है परिभाषा ग्रुप में, उसको माइंड में रखना हुआ। कितना नंबर दिलाएंगे? बता देते हैं। टोटल 100 रहेगा क्वेश्चन। 60 नंबर से जो नीचे आएगा उसको लात लगेगा, और जो 80 नंबर से ऊपर लगेगा उसको 5 रुपये वाला हम कलम बोलने देंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, मनोबल विद्यार्थी का बढ़ता है कि हमने कुछ पाया, मेहनत किया तो कुछ पाया, इसलिए हम 5 रुपये वाला कलम देंगे। और जो 90 से ऊपर जाएगा उसको 10 रुपये वाला पेन देंगे, ठीक है। वो हमारे तरफ से रहेगा। ये चीज़ है। संधि विच्छेद देगा, किस किस वर्ण का मेल हुआ है, काफ़ी सारे पैटर्न पर रहेगा। उसके बाद है तुम्हारा कहानी का प्लॉट, ठीक है। इसका रहेगा लगभग टोटल व्याकरण से 50 क्वेश्चन रहेगा। ई वाला सेक्शन से 50 क्वेश्चन रहेगा। और कहानी का प्लॉट जो है इससे लगभग 20-25 क्वेश्चन रहेगा, 25-30 क्वेश्चन रहेगा। और तुम्हारा जो संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम था ना, उससे वही 25-30 क्वेश्चन रहेगा। मंगलम में क्या है? मतलब कि ईसा स्तुति था, ईसा स्तुति था जो मंगलम में जो स्तुति है सर। हाँ सर सुनिए ना सर, उसका किससे आएगा कि बॉडी कहाँ से लौट जाती है? हाँ, तो ईश्वर से लौट जाती है। सीधा ऑप्शन रहेगा ईश्वर से, ईश्वर से, स्वर्ग से, नरक से, ये सब से। तो उसमें एक ऑप्शन सही रहेगा, मार देना। ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। हाँ, शब्दार्थ में भी पूछ देंगे। हाँ, शब्दार्थ दे देंगे। इसका अर्थ क्या है, उसमें अर्थ रहेगा, बाकी 3 तो गलत अर्थ रहेगा, एगो सही अर्थ रहेगा, वहाँ से आ जाएगा। तो शब्दार्थ को भी देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ।